कथा श्रवण के लिए हम जाते तो हैं, श्रवण करते हैं, परंतु कथा श्रवण करते समय मन में हमें यह भाव नहीं लाना चाहिए कि हमने कथा तो सुन ली है, कथा हमने वहां पर सुनी है। अनेक बार हमने कथा का श्रवण कर लिया है, यह मन में भाव नहीं लेके आना चाहिए। कोई सी भी कथा क्यों ना हो, सत्यनारायण की कथा क्यों ना हो, श्रीमद् भागवत कथा क्यों ना हो, कृष्ण कथा, शिव कथा, दुर्गा कथा, गणेश कथा, कथा कोई सी भी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ हमें अवश्य प्रदान करके जाती है। यह मन में भावना लाएं। कई जगह तो हम कथा करने के लिए जाते हैं तो यजमान आके बैठ तो जाते हैं, परंतु उनका मन नहीं लगता। मन में यह भाव चलता है कि पंडित जी सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, साधु, वैश्य, लीलावती, कलावती, दंडी स्वामी, तुंगध्वज राजा की कथा श्रवण कराएंगे, परंतु ऐसा मन में यदि भाव आता है यह तो सर्वथा गलत है। कोई भी कथावाचक क्यों ना हो, कोई भी पंडित जी क्यों ना हो, आपको यदि कथा श्रवण करा रहे हैं, आप कथा श्रवण कर रहे हैं, तो कथा कुछ ना कुछ आपको देकर के चली जाएगी, कुछ ना कुछ की फल की हमको प्राप्ति होती है कथा श्रवण करने से। कितनी सुंदर महिमा है कथा श्रवण करने की। अब यह बात कैसे समझ में आए, तो आपके नगर के पास में ही कथा के लिए एक साधु महात्मा आए हुए हैं। साधु महात्मा आए हैं और कथा चल रही है। साधु महात्मा कथा में क्या बोलते हैं कि आइए, बैठिए, चले, दोबारा आना। इस प्रकार से वह 3 घंटे कथा में सुनाते थे। और वहां के एक व्यापारी थे सेठ जी। सेठानी जी को बहुत लगाव था भगवान गोविंद से, अनन्य प्रेम था, श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन नित्य प्रतिदिन किया करती थी। सेठ जी को उतना लगाव नहीं था। सेठानी जी गई गोविंद की कथा श्रवण करने के लिए, और जो संत महात्मा आए हुए थे वह कथा श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं आइए बैठिए चले दोबारा आना, आइए बैठिए चले दोबारा आना, आइए बैठिए चले दोबारा आना। इस प्रकार से निरंतर कथा चल रही है। सेठानी जी प्रसन्न हो रही हैं। जिसको भगवान से अनन्य प्रेम हो जाता है वह कथा में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, भगवान का गुणानुवाद चल रहा हो, वह अनन्य भक्ति भाव में हो जाते हैं। क्योंकि गोविंद से अनन्य प्रेम था सेठानी जी को, तो आनंद की अनुभूति हो रही थी। सेठानी जी ने प्रसाद लिया और घर गई। घर पहुंचकर सेठ जी से बोली आप भी कथा श्रवण करने के लिए जाना, परंतु सेठ जी कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा। सेठानी जी कहती हैं व्यापार में यदि जो भी नुकसान होगा मैं दे दूंगी, आप कल तो जाना कथा श्रवण के लिए। सेठानी जी की बात मान करके सेठ जी दूसरे दिन गए कथा श्रवण करने के लिए। पहुंचे हैं तो साधु महात्मा कथा में क्या कहते हैं कि आइए बैठिए चले दोबारा आना, आइए बैठिए चले दोबारा आना। इस प्रकार से निरंतर कथा चल रही है और सेठ जी घर पहुंच गए। गुस्सा हो गए कि कथा में कुछ तो श्रवण कराया ही नहीं, भोजन नहीं किया, रात्रि विश्राम कर रहे हैं। भाग्यवश क्या हुआ, सेठ जी के घर में ही चोर आ गए। तिजोरी में जो धन रखा था सारा एक पोटली में बांध लिया और जाने लगे। यह भगवान गोविंद की कृपा हुई, सेठ जी को स्वप्न आ गया। और स्वप्न भी आया तो क्या, स्वप्न में बोलते हैं कि आइए बैठिए चले दोबारा आना। जैसे ही चोर जाने लगता है सेठ जी कहते हैं चले दोबारा आना। तो चोर ने सोचा सेठ जी ने देख लिया है,
यदि हमारे घर में भी कोई मेहमान आता है जाते हैं तो उनसे हम भी बोलते हैं चले दोबारा आना। तो इसी प्रकार से सेठ जी ने बोला चले दोबारा आना। तो चोर ने सोचा शायद सेठ जी ने मुझे देख लिया है, तो सारा धन जो तिजोरी से चोरी कर रहा था, तिजोरी से जो धन रखा था तिजोरी में, वह सारा धन वहीं पोटली छोड़ करके चोर भाग जाता है। सुबह हुई, तिजोरी देखी तो खाली, और जैसे ही मेन गेट पे देखा खुला हुआ देखा, पोटली दिखी और पोटली में सारा धन रखा हुआ था। देख करके सेठानी जी उठी। सेठानी जी ने सेठ से बोली कि आपने दोपहर को कल व्यापार नहीं किया था, तो रात में किसके साथ व्यापार कर रहे थे? मैंने सुना है आपने किसी को बुलाया था। तो भाई हमारे घर में कोई आता है तो चाय नाश्ता तो होता है, मुझे उठा लेते आप। सेठ जी कहते हैं मैंने किसी को नहीं बुलाया। तो सेठानी जी कहती हैं आपने क्या बोला था, मुझे सब याद है। तो सेठानी जी सेठ जी को सुनाती हैं, बोलती हैं आपने बोला था कि आइए बैठिए चले दोबारा आना, ऐसा आपने बोला। सेठ जी समझ गए यह मैंने कथा में श्रवण करके आया था, कथा में यही बताया गया था, यही मैंने सुना था। सेठ जी आश्चर्य में पड़ गए कि वह गोविंद की कृपा है, इसी कृपा के कारण मेरा आज धन धान्य बच गया है। और वह भी सेठ जी अनन्य भाव से गोविंद की सेवा करने लगे, गोपाल की सेवा करने लगे, प्रभु भक्ति में तन्मय हो गए। कहने का भाव है कि कथा कुछ ना कुछ अवश्य प्रदान करके जाती है। कोई भी पंडित जी श्रवण क्यों ना करा रहे हो, कोई भी कथा क्यों ना हो, सत्यनारायण की कथा हो, श्रीमद् भागवत कथा हो, गणेश पुराण की कथा हो, शिव पुराण की कथा हो, कुछ ना कुछ अवश्य प्रदान करके हमें चली जाती है। श्री राधे राधे। इस प्रकार से कथा की महिमा। यहाँ पर गोविंद